अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम बात करने वाले हैं शेप बिल्डर टूल, इरेज़र टूल और सीज़र टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसके जो साइड वाले कॉर्नर है इनको मैं सॉफ्ट करूँगा। पहले इस पॉइंट को क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट को यूज़ करते हुए दूसरे कॉर्नर को किया और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इसके नीचे वाले जो दो कॉर्नर होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं ऑल्ट को प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी बनाऊँगा और उसे थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सेम उसी तरह ऑल्ट को प्रेस करते हुए इसकी भी एक कॉपी बनाते हैं और इसको भी शिफ्ट को यूज़ करते हुए थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे सेट कर देते हैं। अभी यहाँ से मैं वापस रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रैग करता हूँ, क्योंकि मैं कोई पिलर टाइप बनाना चाहता हूँ। अब शेप बिल्डर को यूज़ करने के लिए पहले हमारे पास पर्टिकुलर शेप्स होनी चाहिए, उनको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। और सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करते हुए अगर मैं इन सारी शेप्स को यहाँ से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करके इरेज करना चाहूँ तो देखें ये आपके सामने कुछ इस तरह की शेप बन गई है। अभी मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल को लेता हूँ और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करके ऑल्ट को प्रेस करते हुए, ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैं इसकी कॉपी जो है जी, तो ये देखें इसकी एक कॉपी बन गई है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस शेप बिल्डर टूल लूँगा और शिफ्ट को प्रेस करते हुए इन दोनों में कटिंग करूँगा जी। तो ये देखें अब ये दोनों जो है मर्ज हो चुके हैं, एक शेप बन चुकी है। वापस मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। ये देखें ये कुछ पिलर टाइप बन गया है। अब इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए इसकी जो स्ट्रोक है उसका अगर हम साइज़ जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं जी। जैसा कि आपने देखा कि एक तो शेप बिल्डर टूल का ये रोल हो गया कि हम मल्टीपल जो शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करते हुए हम एक शेप बना सकते हैं। दूसरा इसका जो यूज़ है वो ये है कि अगर हम कोई 2-3 शेप्स बनाते हैं, उनमें से अगर हम एक शेप जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये एलिप्स एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब इन दोनों में से अगर मैं कोई शेप निकालना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इससे वापस इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। पहले सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लिया। अब अगर मैं यहाँ पे जस्ट वन क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। पहले ये देखें इसमें से ये वाली जो शेप है ये हमने इसमें से निकाल ली है। दूसरा रोल ये होता है शेप बिल्डर टूल का कि हम मल्टीपल शेप्स में से अगर एक पर्टिकुलर शेप निकालना चाहते हो तो हम वो भी इसमें से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर हम इन शेप्स का अगर हम ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद अगर हमें याद आता है कि हमने इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी थी या कुछ कलर जो हैं वो डिफरेंस रखने थे, तो ग्रुप को चेंज किए बगैर, अनग्रुप किए बगैर हमने इसमें चेंजिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे मैं इसको अभी ग्रुप करता हूँ, Ctrl+G शॉर्टकट है ग्रुप का, तो अभी ये ग्रुप हो गया है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला जो एलिमेंट है मैं सिर्फ इसी में कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे एक ब्लू टाइप जो लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है, ये देखें लेयर 1 इन ग्रुप। जैसे मैं यहाँ से कोई कलर चेंज करता हूँ तो ये देखें सिर्फ इसी पार्ट में कलर चेंज हो रहा है। तो अभी ये ग्रुप, लेकिन हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इसमें चेंज करना हो तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये देखें ये लेयर पैनल जो है ये ओपन हो गया और इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इस एडिटिंग पैनल से बाहर आने के लिए हम सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक साइड पे करेंगे तो हम इस पैनल से बाहर आ जाएंगे। ये चीज़ हमें मोस्टली तभी काम आती है जब हम ज़्यादा लेयर्स में काम कर रहे हैं और उनमें पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट में हमने चेंजिंग करनी हो तो तभी ये चीज़ हमें काम आती है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल को यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो अब अगर
मैं इनमें से कोई शेप निकालना चाहता हूँ, और अगर इनमें से या कोई शेप जो है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये एक बात मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि जो शेप बिल्डर टूल है उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स होना ज़रूरी है, और उन 2 शेप्स का सिलेक्ट होना भी ज़रूरी है। जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स होंगी और आप उन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर शेप बिल्डर टूल जो है वो काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। अब मैं वापस शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ये देखें ये हमारी इस तरह की जो शेप है ये बन गई है। मोस्टली हम इसको शेप सब्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें कुछ इस टाइप की या यहाँ से अगर कुछ चीज़ यहाँ से इसका कोई हिस्सा हमें निकालना हो शेप का, यहाँ से किसी भी साइड से निकालना हो तो हम शेप बिल्डर का यूज़ करते हुए डिलीट करके निकाल सकते हैं। जी तो अब हम देखते हैं कि इरेज़र टूल जो है वो हमारे लिए क्या काम कर सकता है। इरेज़र टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने से पहले हमें जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इरेज करना है पहले हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने जैसे सिलेक्ट किया और अब मैं इरेज़र टूल जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको रफ लाइन बना देगा। बेसिकली यही यूज़ है इसका इरेज़र टूल का कि ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी उसको रफ लाइन बना देगा। यहाँ पे इसलिए ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और वापस इरेज़र टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इस पर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये इसने स्ट्रेट लाइन को रफ लाइन बना दिया है। ये रोल है इरेज़र टूल का। कंट्रोल Z वापस जाने के लिए। अब सीज़र टूल जो है वो क्या काम करेगा। सीज़र टूल बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट डिलीट करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं ये वाला जो एंकर पॉइंट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से ये इसको डिलीट कर देगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। सीज़र टूल एंकर टू एंकर पॉइंट डिलीट करने के काम आता है। अगर एंकर पॉइंट के अलावा हम इसको कहीं यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। सिर्फ एक ये वाला एंकर जहाँ जहाँ पे हमारे पास इसमें शेप में एंकर्स मौजूद हैं, एंकर्स पॉइंट मौजूद हैं, वहाँ अगर हम सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये शेप को डिलीट करता जाएगा। जी तो जैसा कि आपने जाना कि सीज़र टूल और इरेज़र टूल जो हैं इन दोनों में बेसिकली फ़र्क यही है कि सीज़र टूल जो है वो एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक डिलीट करने के काम आता है, और जो इरेज़र टूल है वो आपकी किसी भी स्ट्रेट लाइन को रफ़ लाइन में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। और उसके अलावा हमने जाना कि शेप बिल्डर टूल से कैसे हम मल्टीपल शेप्स से एक शेप निकाल सकते हैं और मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट करते हुए उनमें से डिलीट करते हुए एक शेप जो है वो हम बना सकते हैं। कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस का यूज़ करते हैं हम जूम इन और जूम आउट के लिए। तो आज हमने जाना सीज़र टूल, इरेज़र टूल और उसके बाद शेप बिल्डर टूल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टूल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।